हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज फर्स्ट टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स, जो एक अनदर इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब कैमिलो गोल्जी ने किया। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, जिसमें एक सिस्टम होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि एक लेयर होती है जिसको जिसने बाउंड किया होता है वेसल्स। वेसल्स आप लोग बोल सकते हो कंपोनेंट जिसके अंदर कोई मटेरियल भरा होता है, जिसे हम लोग फ्लैटेंड सैक्स यानी कि चपटी आपकी थैलियां बोल सकते हो आप लोग। वो कंसिस्ट होता है गोल्जी अपरेटस में, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये आपके हो गए फ्लैटेंड सैक्स, तो ये मतलब क्या है, इनको पैरेलल अरेंजमेंट किया जाता है इन स्टाक्स कॉल्ड सिट्रन। और इनको स्टाक्स यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे अरेंजमेंट होता है इनका, जिसे हम लोग सिट्रन्स बोलते हैं। These membranes often have connections with the membranes of ER। इन मेम्ब्रेन्स का जो कनेक्शन है वो अक्सर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ होता है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम है उसका एक और पोर्शन बनाते हैं। सामने बात की ईआर, उसका खुद का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें, इसका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है ये एक और कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट कर रहे हैं। The materials synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। जो मटेरियल ER के नजदीक बना है उसे पैक किया जाता है और उसे भेजा जाता है अलग अलग टारगेट्स की तरफ, जो कि सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं। और उसे करने में कौन आता है, गोल्जी अपरेटस आता है। तो यानी कि जो मटेरियल बना है उसकी पैकिंग और उसको भेजने का जो काम है वो गोल्जी अपरेटस ने करना है, सेल के विद इन और सेल के बाहर भी। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। तो इसका जो काम है गोल्जी ऑपरेटस का, उसमें मटेरियल को स्टोर करना है, मॉडिफिकेशन कुछ अगर उसमें चेंज करना है तो वो चीज चेंज करता है, एंड पैकिंग और उसकी पैकिंग करता है जो कि वेसल्स के अंदर होती है, यानी कि थैलियों के अंदर प्रोडक्ट्स की स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और फिर एंड में उनको थैलियों के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus। कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर से भी बन सकती है, जो कि गोल्जी अपरेटस में होता है। यानी कि सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी कई बार गोल्जी अपरेटस में बनता है। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस लाइजोसोम, जो कि एक और सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व या उसकी फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। ये साइंटिस्ट की बात हो रही है कि गोल्जी ने जो मतलब एक्सपेरिमेंटल किए वो क्रांतिकारी तरीका था, ताकि नर्व के इंडिविजुअल और उनके सेल स्ट्रक्चर्स को स्टेनिंग यानी कि डाई कलरिंग की जा सके, ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। दिस मेथड इज रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन। जो ये तरीका उन्होंने यूज किया था स्टेनिंग करने का, इसे ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramifications of the cell। ये मेथड में क्या होता था, सिल्वर नाइट्रेट का एक वीक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, और ये जो है बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल है, कीमती है, यू कैन से,
किस चीज में, ताकि हम लोग प्रोसेसेस को ट्रेस कर सके कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही हैं। और जो मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन है कि सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो नर्म हिस्से हैं बहुत ज्यादा, उनको भी हम लोग मतलब ट्रेस कर पाए, तो उससे उसके लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट का भी एक सोल्यूशन यूज किया है। डेलिफिकेशन मतलब आप कह सकते हो कि जो सेल के जो सबसे डेलिकेट पार्ट्स हैं, ब्रांचेस जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे वो डिवाइड हो रहा है फर्दर, तो उसकी भी ट्रेसिंग इस मेथड से हो सकती है। Next is lysosomes, another cell organelle. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये बेसिकली ऐसी थैलियां हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो किसी चीज को डाइजेशन करने का काम करते हैं। These enzymes are made by RER. इन enzymes को कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. Lysosome एक तरह से सेल का waste disposal system है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. ये जो सेल को साफ करने में, क्लीन करने में हेल्प करता है या उसको साफ रखने में हेल्प करता है, किस तरीके से कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हार्मफुल है, फॉरेन मटेरियल है, और इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल जो है वो खराब हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि जो चीज सेल के लिए सही नहीं है, चाहे वो कोई मटेरियल है चाहे सेल ऑर्गेनल है, उसको वो खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ताकि सेल की बाकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट ना पड़े। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड। फॉरेन मटेरियल जब सेल पे एंट्री करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फूड हो गया, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। और जो पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे लाइसोसोम्स में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, तो जो भी बैक्टीरिया है, फूड है या पुराने ऑर्गेनल है, वो सब ने कहाँ पे जाके खत्म होने? लाइसोसोम्स ने, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो क्या करेगा कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा या तोड़ देगा। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material. लाइसोसोम ये इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि सभी टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है। इसीलिए कोई भी बैक्टीरिया आए या कोई भी मतलब ऐसी चीज जो बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको खत्म कर सकता है लाइसोसोम। और वो हो रहा है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेल को एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए डिस्टर्बेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सपोज कर लो सेल ही डैमेज हो गया, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोस फट जाएगा और अपना जो उसका एंजाइम होगा वो अपने खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि जो सेल है उसमें ही पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है, तो लाइसोसोम जो करेगा उस सेल को खुद ही खत्म कर देगा। Therefore, lysosomes are known as suicide bag of a cell। तो इसीलिए लाइसोसोम को सेल का सुसाइड यानी कि खुदकुशी करने वाला बैग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि सेल में ज्यादा गड़बड़ है, वो नहीं उसको क्लियर कर पाएगा, तो वो खुद ही सेल को खत्म कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड सुसाइड बैग। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।